क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर टेबल है जिस पर 5 बॉयज है, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, 5 बॉय हैं, ठीक है, और बीच में 5 गर्ल्स हैं। ऑब्वियसली जो गर्ल्स होगी पांचों बीच में एक एक होगी, ऐसा होगा ना, ठीक ठीक है। तो बॉयज़ को अगर हमने ऑल्टरनेट करके सीट करवा दिया है ना, तो बाकी ऑल्टरनेट सीट पे गर्ल्स होगी। तो बॉयज़ का कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से, सर्कुलर परमुटेशन ऑफ बॉयज़ हो गया ना, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से बॉयज़ को अरेंज किया जा सकता है, ठीक। बॉयज़ को अरेंज किया जा सकता है। बाकी बचा कितना? 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स के सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है। मतलब कुछ अब उस 5 सीट पर गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली बात नहीं है, सर्कुलर परमुटेशन अब नहीं रह गया है, क्योंकि अब तो बीच में सीट्स है ना। अगर आप चेंज करते हो, थोड़ा भी ओरिएंटेशन चेंज करते हो ना, तो ओरिएंटेशन टोटल ही बदल जाता है, सेम नहीं रहेगा। बॉय 1 यहाँ है और गर्ल 1 यहाँ है मान लो, और गर्ल 2 यहाँ है, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, सेम नहीं है ना। इवन क्लॉकवाइज भी सेम नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज भी सेम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया है कि हमारे पास 5 सीट्स है, उस 5 सीट्स पर गर्ल्स को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। अब वो सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं रहा ना, बॉयज को आपने सर्कुलरली कर दिया और 5 सीट्स बचा है ना, तो बाकी 5 सीट्स पे अब गर्ल्स को जितने तरीके से अरेंज करोगे उतना अलग अलग अरेंजमेंट बनेगा 5 सीट पे। यही हुआ ना। सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग क्या करते थे? अगर हम लोग बात करें सर्कुलर परमुटेशन अगर रखते 1 2 3 4 5 गर्ल्स का, तो हम लोग कहते कि फैक्टोरियल 4 हो जाता, ठीक, यही होता। ये क्यों होता फैक्टोरियल 4? क्योंकि फैक्टोरियल 5 में 5 से डिवाइड होता, और 5 से डिवाइड क्यों हो रहा था? क्योंकि सिमिलर आ जा रहा था, है ना। मान लो यहाँ पे गर्ल 1 है, गर्ल 2 है, गर्ल 3 है, गर्ल 4, गर्ल 5, है ना ये, या फिर 1 2 3 4 5 यहाँ करो G1 G2 G3 G4 G5, ये दोनों सेम कंसिडर हो रहा था ना। लेकिन अब क्या सेम कंसिडर होगा? क्योंकि बॉय बदल गया है, ऑलरेडी बैठा हुआ है बगल में 2 लड़का ना। पहले G1 यहाँ, ठीक, अभी हमने क्या किया कि B1 और B2 के बीच में G1 को रखा था, हमने G1 को उठा के यहाँ कर दिया, और G2 G3 G4 G5, ये एक नया अरेंजमेंट अब काउंट करना पड़ेगा ना। पहले जो 5 से डिवाइड यानी कि हो रहा था, अब हमें वो नहीं करना पड़ेगा, समझ आया। तो अब क्या है, गर्ल्स 5 लड़कियों का आप कितना अरेंजमेंट, ये सिंपल क्वेश्चन है, 5 लड़कियों का कितना अरेंजमेंट हो सकता है? तो फैक्टोरियल 5, है ना। फैक्टोरियल 4 लड़कों का अरेंजमेंट आपने कर दिया, इनटू लड़कियों का फैक्टोरियल 5 आपको लेना है। सर्कुलर परमुटेशन में आपने जो भी कंडीशन एक बार लगा दिया और फिर अदर कंडीशंस हैं, तो वो लीनियर की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, समझ आया? बताओ। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, यही है। हम बोले डिटेल में देखना, अगर बॉय नहीं बैठ रहा है तो 5 गर्ल 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। हम बोले G1 को यहाँ बैठा दें, G2 G3 G4 G5, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू करें G1 G2 G3 G4 G5, ये दोनों सेम ही है, अलग अलग काउंट नहीं होगा सर्कुलर परमुटेशन की बात करें तो, ठीक। लेकिन अब कंडीशन लगाते हैं, बॉयज़ को भी बीच में बैठा देते हैं, यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। और ऐसा कितना 5 पॉसिबिलिटी थी, है ना, जो सेम होता, सेम अरेंजमेंट कहलाता पांचों, ठीक है। अब लेकिन बॉय बैठा देने के बाद क्या हुआ, बॉय को हमने अभी चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे देखो B1 B2 B3 B4
B5। अब देखो दो अलग अलग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, समझ आया। बॉयज़ को हम नहीं हिलाएं, मतलब सारे पांचों बॉयज़ को हम लोग अपने सीट्स पे बैठा दे, फिक्स कर दें, तब हम कह सकते हैं कि लड़कियों का तब भी 5 अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। और टोटल कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो फैक्टोरियल 5। ये तो 1 का 5 अरेंजमेंट था ना, ऐसे ही लड़कियों का टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 पॉसिबल था, क्योंकि इस बार डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक। अब सवाल ये है कि लड़कों को भी हमने बैठाया, तो लड़के भी तो चेंज कर सकते हैं, तो लड़के हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सर्कुलरली ही चेंज करेंगे, है ना। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी लड़कों का आपने सर्कुलर कितना आप चेंज कर सकते हो अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट निकाल लिया आपने। और लड़कियों का आपने क्या किया, लीनियर अरेंजमेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना, तो लीनियर अरेंजमेंट कर दिया। ये है क्वेश्चन में से चार का बेसिकली क्या करना है तुमको, सर्कुलर परमुटेशन निकालना है ना। 6 में से 4 का लीनियर परमुटेशन कितना होगा, 6 में से 4 का लीनियर अरेंजमेंट कितना हो सकता है, इतना। और बाई कितना हमको करना होगा, 4 करना होगा। 4 का सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट बाई 4 इज इक्वल टू सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट ना। लेकिन ये बीट्स वाला क्वेश्चन है, मतलब क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, सेम आना है, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, यही आंसर हो जाएगा। याद रखो, जब भी सर्कुलर परमुटेशन करना है ना, तो मान लो 10 आउट, जो लीनियर में जितना काम किए हैं, जितना का आर का अरेंजमेंट निकालना है, तो आर से डिवाइड कर देना है। ये इसीलिए वो फॉर्मूला हम लोग लिखे ना, सर्कुलर परमुटेशन इज इक्वल टू लीनियर परमुटेशन बाई एन या आर, जितने थिंग को आप एक बार में अरेंज कर रहे हो उतना से डिवाइड कर देना। सेम नेबर होने का मतलब है कि ए है, इधर बी है, इधर सी है, ये और ये 2 अरेंजमेंट काउंट नहीं करना है, यही मतलब हुआ ना। नेबर्स तो सेम है, तो ये 2 अरेंजमेंट काउंट नहीं करना है, यानी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, बस 9 फैक्टोरियल बाई 2। समझ आया। 2 नेबर सेम होने का एक ही चांस है ना, क्लॉकवाइज आप देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, बाकी सारा तो नेबर बदल ही जाता है। सर्कुलर परमुटेशन तो बेसिकली नेबर के बदलने का ही तो गेम है ना। और नेबर को 2 तरीके से बदल सकते हैं, और अगर हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाता है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। और नेबर नहीं होने का मतलब, सेम होने का मतलब है कि अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों को अलग अलग अरेंजमेंट आप काउंट नहीं करेंगे। तो 9 फैक्टोरियल बाई 2, समझ आया। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात होती है ना। कॉम्बिनेशन का इसी तरह मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। मान लो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। इसमें से हमको 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कितने तरीके होंगे, हाँ, तो कितने होंगे, ए बी सी डी, फिर बी सी डी ई, फिर सी डी ई ए, और डी ई ए बी हो गया। एक बार ए बी सी डी ई को छोड़े, बी ए को छोड़े, बी को छोड़े, सी को छोड़े, और डी सब में है, डी को छोड़ दो, ए बी सी ई। इतना ही तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, है ना। लेकिन हम पूछते कि 5 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ई है, उसमें से 4 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट बताइए आप कितने तरीके से, तो आप 4 बॉक्स बनाते और कहते कि 5p4 हो जाता है ना। क्यों होता 5p4, आप कहते कि ये जो हो जाता है इसका फैक्टोरियल 4 हो जाता है ना, इसका भी फैक्टोरियल 4 हो जाता है, इसका भी फैक्टोरियल 4 हो जाता है,
इसका भी टोटल फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट, इसका भी फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना निकल गया 1 2 3 4 5, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट, दैट इज फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट। ठीक है, और इसी को आपने नाम दिया 5p4। यहां तक सब लोग क्लियर है ना? इसी का नाम आपने 5p4 नाम दिया, 5 में से 4 का अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये है कि ये हम अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है सिर्फ सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का है तो आप उसमें से अरेंजमेंट जितना आपने किया है, सारे अरेंजमेंट को आपने कई सारा टाइम्स कर दिया है ना? तो आपने सिर्फ सिलेक्शन को अगर काउंट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 ही हुआ, है ना? यानी कि आपने सिलेक्शन में एक का जितना अरेंजमेंट था उससे मल्टीपल, उस सिलेक्शन से मल्टीप्लाई किया है ना? यानी कि सिलेक्शन जितना था उसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? अरेंजमेंट से, है ना? उसमें आपने अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई किया था ना? तो आपको क्या मिला था? अरेंजमेंट ऑफ, ये अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट क्या टोटल अरेंजमेंट है? नहीं, अरेंजमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर सिलेक्शन की बात की थी ना, है ना? तो अरेंजमेंट ऑफ वन सिलेक्शन इज इक्वल टू टोटल परमुटेशन था। समझ आया? क्लियर हुआ? यानी कि सिलेक्शन को आपने बोला कॉम्बिनेशन, ठीक, इनटू अरेंजमेंट ऑफ वन सिलेक्शन। मान लो हमें आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है ना? तो उसका आर ऑब्जेक्ट हमने लिया, आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट हमें देखना है ना? तो हम यहाँ कहेंगे फैक्टोरियल आर अरेंजमेंट ऑफ वन सिलेक्शन। मान लो हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, उसमें से r का अरेंजमेंट निकालना है, 10 में से हमें 4 का अरेंजमेंट निकालना है ना? तो आप फैक्टोरियल 4 करेंगे और जितना सिलेक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यही कर रहे थे ना? सारे को हम नंबर ऑफ 5 से मल्टीप्लाई किए थे, है ना? टोटल जितना सिलेक्शन उसमें एक का अरेंजमेंट, r का अरेंजमेंट ना, तो r का अरेंजमेंट तो फैक्टोरियल r होता है, राइट? विच इज इक्वल टू परमुटेशन। ये समझ में आया? सबको समझ में आया? क्लियर है? यानी कि कॉम्बिनेशन इनटू जितने नंबर ऑफ थिंग का अरेंजमेंट करना है, जितने नंबर ऑफ थिंग आपको सेलेक्ट करके उसका अरेंजमेंट देखना था, उसका मतलब अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। यानी कि अगर हमको सिलेक्शन निकालना है C, यानी कि C मतलब कॉम्बिनेशन, तो हम क्या बोलेंगे? C इज इक्वल टू परमुटेशन बाई फैक्टोरियल R, यही बोलेंगे ना? यही बोलेंगे। क्लियर है? इसी तरह अगर हम ये बोलते हैं, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे। अरेंजमेंट ऑफ या टोटल अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स out of n different things क्या हो जाएगा? NPR, यही बोलेंगे, ठीक है? एंड विच इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स out of n different things into फैक्टोरियल r, यही बोलेंगे ना? सिलेक्शन में r से मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर दें तो परमुटेशन आ जाएगा। तो NPR इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन इनटू फैक्टोरियल r, यही लिख सकते हैं ना? तो हम लोग ये बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन
combination of n things of r things out of n different things is equal to npr by factorial r, राइट? ये समझ आया? और इसी का नाम, इसी कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, इसी का नाम, जैसे यहाँ एन पी आर बोले हैं, इसी का नाम एन सी आर बोल दिया गया, विच इज इक्वल टू नथिंग बट एन पी आर बाई फैक्टोरियल आर। ये इसका डेफिनेशन है। एन सी आर का मतलब ये हुआ। क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसी को हम एक्सपैंड करें तो हमको क्या मिल जाएगा? देखो, एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर को एक्सपैंड करें तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का भी फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर, अगर एन सी आर की बात करें तो। यही है फुल फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। देखो, लास्ट डे एक जयपुर वाला क्वेश्चन कराए थे, याद है लोगों को? क्या था क्वेश्चन जिसमें जयपुर के 4 हम लोग लिख करके आगे बढ़ गए? हाँ, हमारे पास क्वेश्चन था JAIPUR, जयपुर से क्या करना था? J एंड I। ये यही क्वेश्चन था ना हमारा पिछले क्लास में, J और I हमेशा कम टुगेदर। चलो ठीक है, तो J और I हमेशा कम टुगेदर, एक तो ये है। बाकी बचे हुए में से हमको 2 और चुनना है। J और I हटा दो तो APUR, 4 में से कोई 2 और चुनना है ना? तो पहले 4 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे और उसका फिर परमुटेशन कर देंगे, है ना? तो 4 में से 2 का सिलेक्शन कितना हो जाएगा? 4C2। ठीक, ये सिलेक्शन किया हमने। उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद हमने टोटल अरेंजमेंट अब निकाला। अरेंजमेंट J और I टुगेदर रहना है, यानी कि ये 1 काउंट होगा, है ना? हमेशा साथ रहेगा, अलग नहीं कर सकते, यानी बीच में कोई लेटर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों 1 काउंट होगा। तो ये दोनों 1 और बचा हुआ 2 और, यानी टोटल 3 का फैक्टोरियल, 3 का, है ना, अरेंजमेंट। अब पिछले दिन जो हम लोग किए थे, ये कॉम्बिनेशन को हमने 4 अलग अलग 4C2 का वैल्यू असल में लिखा था, 4 कॉम्बिनेशन आया था ना हमारा, है ना? तो देखो वही क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया। 4C2 का वैल्यू निकालो तो वही आ जाएगा जो हमने पिछले दिन किया था। समझ आया? ये कम टुगेदर वाला क्वेश्चन है। अगर कम टुगेदर नहीं होता तो क्या करते? बस इतना क्वेश्चन होता है, J एंड I ऑलवेज कम, ऑलवेज कम और ऑलवेज इंक्लूडेड हो जाता, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 हो जाता। समझ आ रहा है ना? नहीं, ऑलवेज इंक्लूडेड होता तो J और I अलग अलग भी ले सकते थे ना, बीच में और कोई वर्ड भी। आप दोनों को एक एंटिटी नहीं मानेंगे, तो 2 इधर और 2 और, 4 का अरेंजमेंट, यानी यहाँ फैक्टोरियल 4 हो जाता। समझ आ रहा है? तो यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाता। अब 4C2 मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन का फायदा क्या हुआ? हमको अलग अलग कई सारा स्टेप्स में जो हम लोग कर रहे थे वो करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, एक ही बार में सीधा सॉल्व हो गया, एक ही लाइन, 1 लाइनर आंसर, सीधे आंसर पे हम लोग पहुंचे। हाँ, J और I कम टुगेदर का तो 3 फैक्टोरियल होगा ना, लेकिन 4 ही का सिलेक्शन करना है टोटल। 2 आ चुका है, 2 और लेना है, 2 1 3 ही हुआ ना। ठीक है, क्या आंसर निकाल दें? इसका क्या आ जाएगा? 4C2 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही आ जाएगा ना, एन आर इंटू एन माइनस आर। एन सी आर का क्या आया है? फैक्टोरियल n बाई एन माइनस आर इंटू आर इंटू फैक्टोरियल 3। 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया तो 3 फैक्टोरियल आ गया। 6 6 जा 36 आंसर आएगा। टुगेदर वाला था तो यहाँ फैक्टोरियल 3 होगा, गलत लिख दिए। सिर्फ इंक्लूडेड वाला हम मान के लिख दिए हैं। ठीक है, अगर वहाँ पिछले क्लास में ये लिखा हुआ है तो वो इंक्लूडेड हमने सिर्फ मान करके बनाया है, कम टुगेदर हमने कंसिडर
नहीं किया है, ठीक है, वो देख लेना, सब लोग उसे ठीक कर लेंगे, यही हो जाएगा। कम टुगेदर का क्या मतलब है, एक साथ आ जाए, तो वो दो एंटिटी नहीं। तब यहाँ पर हमने फैक्टोरियल 4 लिखा था, हमने ऐसा लिखा था ना, फैक्टोरियल 4, सबका फैक्टोरियल 4 आ रहा था और हमने उससे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन फैक्टोरियल 4 नहीं, फैक्टोरियल 3 होगा ना। कम टुगेदर अगर बोल रहा है तो उससे सब लोग ठीक कर लेंगे, मुझे याद नहीं है, सब लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ इंक्लूडेड अगर बोलेगा तो फैक्टोरियल 4 होगा, ठीक है, ठीक। कॉम्बिनेटरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज। नंबर 1, NC0 का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बताओ। n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल आएगा ना, क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, यही आएगा ना। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n से n कट गया, ये तो 1 ही आ गया, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, NC1 का वैल्यू क्या आएगा, n होगा n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया और ये हो गया n बचेगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये तो n आ गया ना। इसी तरह NC2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा गड़बड़, n फैक्टोरियल बाई नीचे क्या होगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक। तो ये क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 तो कट गया, बाई 2 का फैक्टोरियल। अच्छा ये बोली थी, हाँ ठीक है, तो ये बोले थे तो सही है, हम गलत सुन लिए होंगे। NC3 का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से बताओ। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3, ये आ रहा है क्या, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है ना, इसका आगे काम पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ 3 है ना, तो 3 नंबर ऊपर आया और बाई 3 फैक्टोरियल आ रहा है। बेसिकली क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, आपने कितने तरीके से सेलेक्ट किया, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नंबर 5, NCn माइनस 1 क्या आएगा, n आएगा, ठीक है, सबका आ गया, ठीक है, आगे चले, ठीक। नंबर 6, NCR प्रूव करो कि NC n माइनस r के इक्वल आता है, इसी का जनरल फॉर्म। NCR को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n बाई क्या आएगा, ठीक, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, n माइनस r, n कट जाएगा तो फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, दोनों तो सेम ही है ना, तो सेम हो जाएगा। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, NC n माइनस r, यहाँ पे r की जगह n माइनस r कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। चलो नंबर 7, NCn क्या आएगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल, ये और ये एक ही चीज होगा, इसी फॉर्मूले पे, है ना। ये NC0, यहाँ r के जगह 0 पुट करो तो यहाँ NC0 इज इक्वल टू NCn इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये भी किसके साथ हो रहा है, इसके साथ, है ना। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इफ नंबर 8, इफ NCx इज इक्वल टू NCy है, देन यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू वाई एक हो सकता है, x इज इक्वल टू वाई, और कोई कंक्लूजन निकाल सकता है क्या, ये हो जरूरी है हमेशा, ये वाला कंडीशन भी तो हो सकता है ना, NCx NCy, x और y इक्वल है क्या यहाँ, नहीं है, लेकिन x
इज इक्वल टू एन माइनस वाई हो सकता है ना, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू एन हो सकता है ना। तो और दोनों में से कोई एक होगा, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, दोनों में से कोई एक होगा, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी एन सी एक्स एन सी वाई, या तो x इज इक्वल टू वाई वाला तो समझ में आ रहा है ना। दूसरा केस हो सकता है कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी एन माइनस एक्स हो, और ये जो n माइनस एक्स हो ये y हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो x उधर जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एन आ जाएगा। नंबर 9, अगर मैं बोलूँ एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, चेक करो तो क्या ये सही है? इसको आप क्या लिखेंगे? LHS को क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ठीक, आपको लाना है n बाई आर, n इसमें से बाहर निकालो तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल बाई, यहाँ क्या हो जाएगा r, यहाँ से बाहर निकालो तो यहाँ से n बाई आर आ गया बाहर, n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस आर इंटू आर, क्या r बाहर निकाल लिए ना, तो r माइनस वन होगा ना यहाँ। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। तो 10 बाहर निकाल लिए तो 9 फैक्टोरियल बचेगा, तो r बाहर निकाल लिए तो उससे एक कम r फैक्टोरियल बचे। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये हो गया n बाई आर, और ये क्या हो गया n माइनस वन का फैक्टोरियल बाई, यहाँ करो n माइनस वन माइनस r माइनस वन, तो ये 1 1 कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इस पूरे का फैक्टोरियल, इसको ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर r माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं n बाई आर n माइनस वन सी r माइनस वन, n सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। देखो तो ये सही है क्या? बताओ, नहीं बना, क्या होगा? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर इन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, राइट? आप एक स्टेप करते हैं? कहाँ? नहीं करते, डायरेक्ट लिख रहे हैं। हाँ, इसमें एन माइनस, हाँ ब्रैकेट में था, इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए। ठीक है, आगे चले। कॉमन क्या निकलेगा? फैक्टोरियल एन कॉमन निकल जाएगा, और क्या कॉमन निकलेगा? देखो एन माइनस आर इसमें भी है, एन माइनस आर प्लस वन है, यानी इसमें भी एन माइनस आर है ना, इससे एक ज़्यादा है यहाँ, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल को बाहर निकाल लो। ठीक, यहाँ आर है, यहाँ आर माइनस वन है, आर माइनस वन को बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा? यहाँ एन हट गया, यहाँ से एन माइनस आर हट गया, यहाँ वन बाई आर बचा, आर इंटू आर माइनस वन, आर माइनस वन बाहर निकला है तो वन बाई आर प्लस यहाँ भी वन बाई एन माइनस आर प्लस वन बचेगा, यही बचेगा ना। इसके बाद वाला सारा है तो ये तो बाहर निकल गया फैक्टोरियल के रूप में। ठीक, तो ये क्या हो गया? एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और इधर क्या हो गया? आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, और इधर हो गया एन माइनस आर प्लस वन, और इधर हो गया प्लस आर, आर से आर कट गया। ठीक, तो एन प्लस वन ऊपर आ गया, न्यूमरेटर वन, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो क्या बचा? एन प्लस वन का फैक्टोरियल आ गया ऊपर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आया? डिनोमिनेटर में एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, यानी एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर, यानी आर का फैक्टोरियल, यही आया ना। और देखो ये है क्या? एन प्लस वन सी आर, यही तो है।
इसको डिराइव करो। NC0 प्लस जो है इक्वल टू आता है NC1 NC3 NC5 सीरीज के सम, और ये आता है 2 का पावर n-1, 2 का पावर n-1 के NC0 NC2 NC4 डॉट 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 इज इक्वल टू NC1 NC3। देखो यहाँ पे इवन है सारा, यहाँ ऑड है, दोनों इक्वल होता है और दोनों इक्वल होता है 2 का पावर n-1 के इक्वल। ठीक है, अभी नहीं, बस इतना ही रहने दो, बाकी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में फिर देखेंगे ही। ठीक है, ये दोनों काम आता है यहाँ पर, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे लिखा दिए हैं। इन दोनों को प्रूव बाइनोमियल में हम लोग करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल का इन दोनों का 12 और 13 का बाइनोमियल्स के ठीक बाद वाला चैप्टर 2-3 दिन